हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूँ पश्चिमी संस्कृति। हमने बच्चों बात की थी पश्चिमी संस्कृति क्या है। पश्चिमी संस्कृति के बारे में हमने अध्ययन किया था। मैंने बताया था कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीस और एक एक करके यहाँ विदेशी जातियाँ भारत में आई थी, वो अपनी संस्कृति लेकर आई थी। लेकिन जो भारत की संस्कृति है उसने एक अपनी अमिट छाप रखी थी। उसका हमने पहले अध्ययन किया था, किस तरह से प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें भारतीयों की नींव रखी गई थी, और किस तरह से प्लासी का युद्ध होने के बाद 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। दो युद्धों ने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया था। हम अध्ययन करेंगे पाश्चात्य संस्कृति का। ध्यान करेंगे यहाँ पाश्चात्य संस्कृति। यहाँ पाश्चात्य संस्कृति का जो अर्थ होता है वो कला है, साहित्य होता है, विज्ञान होता है, वैज्ञानिक होता है, राजनीतिक होता है और धार्मिक होता है। पाश्चात्य संस्कृति का अर्थ हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों। आप देख रहे हो कि किस तरह से कला, साहित्य, कला, स्थापत्य कला जिसमें भवनों का निर्माण किया जाता है, साहित्य जिसमें कई साहित्यकार अपने जो किताबें लिखते हैं, विज्ञान का मतलब होता है जिसमें नए नए आविष्कार होते हैं, खोजें होते हैं। खोज कौन करेगा? वैज्ञानिक टीम होती है। राजनीतिक स्तर पर किस तरह से आर्थिक परिवर्तन होगा, तब राजनीतिक परिवर्तन होगा और धार्मिक परिवर्तन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कला, साहित्य, विज्ञान, वैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक, इस सब का समूह पाश्चात्य संस्कृति कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? पाश्चात्य संस्कृति कहलाता है। अब इस पाश्चात्य संस्कृति का उद्गम कैसे होता है? इस पाश्चात्य संस्कृति के उद्गम के लिए हमें यहाँ हम ध्यान देंगे यहाँ पे जिस तरह से भारत में मौर्य साम्राज्य होता है और जिस तरह से पूरे विश्व में रोमन साम्राज्य होता है। यहाँ मौर्य साम्राज्य है और यहाँ रोमन साम्राज्य है। मौर्य और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। पहले व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था। ये लोग भारत से, रोमन साम्राज्य के लोग भारत में मौर्य साम्राज्य में आते थे और मौर्य साम्राज्य से ये वापस रोमन साम्राज्य में जाते थे। तो जो पश्चिमी संस्कृति है उसका उद्गम होता है पश्चिम में, और ये पश्चिमी संस्कृति कहाँ? पश्चिम से ये भारत में आती है। तो उद्गम किस तरह से होगा उस पर हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, ये एक रोमन साम्राज्य है। यहाँ पश्चिमी रोमन साम्राज्य है और यहाँ पूर्वी रोमन साम्राज्य है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में थियोडोरस यहाँ का राजा होता है और पूर्वी रोमन साम्राज्य में होनोडोरियस यहाँ का राजा होता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम होती है और मिलान भी यहाँ की राजधानी थी। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो होती है बच्चों वो कॉन्स्टेंटाइन होती है। वो कौन सी होती है? कॉन्स्टेंटाइन होती है। यहाँ हमने बात की बच्चों, एक तो था पश्चिमी रोमन साम्राज्य हमें दिखाई दे रहा है, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य हमें दिखाई दे रहा है। पहले ये पूरा रोमन साम्राज्य एक ही था। ये रोमन साम्राज्य इसी तरह से एक था जिस तरह से मौर्य साम्राज्य पूरा एकीकरण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे रोमन साम्राज्य को अपने एकाधिकार, पूरे मौर्य साम्राज्य को अपने एकाधिकार में कर रखा था। उसी प्रकार से यहाँ पूरा रोमन साम्राज्य एक ही था और कॉन्स्टेंटाइन यहाँ का राजा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि
उसके 2 पुत्र थे, इसके 2 पुत्र होते हैं। उसने अपने बड़े पुत्र को पश्चिमी रोमन साम्राज्य का राज्य दे दिया था और छोटे पुत्र को पूर्वी रोमन साम्राज्य दिया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य अपने बड़े पुत्र को दिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य अपने छोटे पुत्र को दिया। बड़े पुत्र का नाम थियोडोरस होता है, छोटे पुत्र का नाम होनोडोरियस होता है। यहाँ की राजधानी रोम होती है। इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटाइन होती है। अब यहाँ जो धर्म चलता है उस धर्म का नाम क्या है? कैथोलिक धर्म है। कौन सा धर्म है ये? कैथोलिक धर्म है। यहाँ बच्चों ये कैथोलिक धर्म का मतलब होता है पोप। पोप कहाँ होता है? यहाँ पे गिरजा घर में होता है। गिरजाघर जिसको क्या कहते हैं? चर्च। चर्च में जो पोप होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। पोप अपने आप में ईश्वर का अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। क्या कहता है? ईश्वर का मैं प्रतिनिधि हूँ। और जनता पर किसका अत्याचार होता है? पोप का अत्याचार होता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग जो होते हैं बच्चों, ये ईसाई धर्म को ईसा मसीह के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उसके नियमों पर चलते हैं। और पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग जो थे वो ईसा मसीह की माँ मदर मेरी, कौन? मदर मेरी को मानते थे और ये ईसा मसीह को मानते थे। यहाँ ध्यान दिए बच्चों, पश्चिमी रोमन साम्राज्य अपने आप में एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य होता है, यहाँ पूर्वी रोमन साम्राज्य होता है। यहाँ पर कैथोलिक धर्म होता है। पोप जो गिरजाघर या चर्च में पोप होता है, पोप अपने आप को ईश्वर की शक्ति मानता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। जनता पर अत्याचार होता है। यहाँ ईसा मसीह को मानते हैं और ये मदर मेरी को मानते हैं। अब ये जो रोमन साम्राज्य है ये पूरी दिशा जो होती है ये पश्चिमी क्षेत्र होता है। तो जिस तरह से प्राचीन काल में मैंने अभी बताया रोमन साम्राज्य था, बाद में मौर्य, जिस तरह से मैंने बताया था यहाँ मौर्य साम्राज्य है। और राजपूत काल में ये 8 भागों में बढ़ गया था। चालुक्य हो गए थे, परमार हो गए थे, प्रतिहार हो गए थे और बंगाल के पाल वंश हो गया था। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश हो गया था। उत्तर भारत में हमने देखा कन्नौज को अपनी राजधानी, कन्नौज के लिए संघर्ष चल रहा था। अलग अलग भारत जो था उसका विकेंद्रीकरण हो गया था। उसी प्रकार रोमन साम्राज्य का भी विकेंद्रीकरण होता है। तो वो विकेंद्रीकरण कैसे होता है? तो यहाँ किस तरह से ये पश्चिमी संस्कृति यहाँ भारत में आती है? तो यहाँ देखिए ये जो रोमन साम्राज्य, अब यहाँ क्या होता है कि ये टर्की वाले जो मुसलमान हैं बच्चों, ये टर्की वाले यहाँ से हमला करते हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य पे। कहाँ हमला करते हैं? ये पूर्वी रोमन साम्राज्य पर हमला करते हैं। ये टर्की वालों का यहाँ हमला होता है। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कौन सी होती है? पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटाइन होती है। यहाँ हमला कब होता है? 1453 में। अब यहाँ कॉन्स्टेंटाइन जो राजधानी होती है जिसको बेंजाटाइन भी कहा जाता है, अब ये बेंजाटाइन और कॉन्स्टेंटाइन पर, इस पूरे पूर्वी रोमन साम्राज्य पर किसका अधिकार होता है? टर्की वाले जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। कौन सी जगह पे? पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। यहाँ की संस्कृति पर अब मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। यहाँ अब मुसलमान आकर रहने लगते हैं। अब क्या होता है कि ये जो पूरा रोमन साम्राज्य ये धीरे धीरे क्या होता है? विखंडित होता है। और वो कैसे विखंडित होता है? यहाँ ये इस तरह से विखंडित होता है। यहाँ पे निर्माण होता है फ्रांस का, यहाँ पे निर्माण होता है, एक द्वीप है ये। और ये कौन सा द्वीप है? ये ब्रिटेन है। ये ब्रिटेन द्वीप है। यहाँ ये इंग्लिश चैनल है। यहाँ अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। फ्रांस के पास में यहाँ क्या है? ये स्पेन है। स्पेन के पास में यहाँ ये पुर्तगाल है। यहाँ भूमध्य सागर है। यहाँ अफ्रीका है, ये महाद्वीप। फ्रांस के ऊपर ये बेल्जियम है। यहाँ पे बेल्जियम होता है। यहाँ स्विट्ज़रलैंड है।
यहाँ अगर हम देखें स्विट्ज़रलैंड के पास, तो नीदरलैंड और हॉलैंड यहीं पर है, हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहा जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये इटली है, इटली के ये उत्तरी इटली में लोम्बार्डी है, पिटमांड है, सार्डिनिया है, वेनेशिया है, यहाँ पीएमटी, पर्मा, मेडोना, टस्कनी होता है। यहाँ की अगर हम बात करें नेपल्स और सिसिली है, यहाँ तक का देखा हमने। यहाँ जर्मनी है, यहाँ कौन सी जगह है, जर्मनी, जर्मनी के पास में यहाँ क्या है, ऑस्ट्रिया, यहाँ बल्गारिया, यहाँ पूरा ये कौन सा है, रूस। यहाँ टर्की और यहाँ है बच्चों ये अपना हिंदुस्तान, जिसको क्या कहते हैं, भारत कहा जाता है। यहाँ ध्यान करना है, यहाँ देखिए मैंने अभी कहा बच्चों ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ये पूरा पूर्वी रोमन साम्राज्य। यहाँ पर टर्की वाले यहाँ अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब टर्की वाले यहाँ अपना अधिकार जमाने के बाद ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य से यहाँ से एक स्थल मार्ग जाता था, और वो स्थल मार्ग कहाँ जाता, ये भारत पहुँचता था। ये कौन सी जगह पहुँचता था बच्चों, भारत। ये पूरा पहले ये फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड ये कुछ नहीं था यहाँ पे, इंग्लैंड, ब्रिटेन कुछ नहीं था यहाँ पे, ये कुछ नहीं होता है यहाँ पे, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। पहले केवल क्या था, केवल रोमन साम्राज्य था। पहले केवल रोमन साम्राज्य होता है पहले। तो यहाँ से एक मार्ग जाता था और वो भारत में जाता था। इस मार्ग को क्या कहते थे, स्थल मार्ग कहते थे। अब क्या होता है, ये टर्की वाले बच्चों, ये टर्की वाले कहाँ पहुँचे थे, ये यहाँ पहुँच गए थे पूर्वी रोमन साम्राज्य में। यहाँ कॉन्स्टेंटाइन जो यहाँ की राजधानी थी, जिसको बेंजेटाइन भी कहते थे, इस कॉन्स्टेंटाइन पर अपना अधिकार कर लिया था। और यहाँ स्थल मार्ग, जो ये स्थल मार्ग है, ये वाला ये स्थल मार्ग, इस स्थल मार्ग पर बाड़बंदी कर दी। कौन बाड़बंदी किसने की, ये बाड़बंदी हो गई थी यहाँ से। अब कोई भी पूर्वी रोमन साम्राज्य का यहाँ का कोई भी लोग यहाँ इंडिया में स्थल मार्ग से व्यापार करने नहीं पहुँच सकता था। यहाँ के लोगों को गरम मसाले बहुत ज़्यादा पसंद थे। यहाँ के लोग यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि टर्की वालों ने यहाँ अपना एकाधिकार जमा लिया था। टर्की वालों ने यहाँ बाड़बंदी कर दी कि अब जाओ, तुम कैसे जाओगे भारत में, किस तरह से गरम मसाले लाओगे। तो बाद में धीरे धीरे समय निकलता गया और पूरा रोमन साम्राज्य ऐसा बन गया था। इनके अलग अलग पार्ट बन गए थे। ये ब्रिटेन बन गया था, यहाँ पे ये फ्रांस आप देख रहे हो, ये फ्रांस बन गया, यहाँ पे ये बेल्जियम बन गया, यहाँ पे ये जर्मनी हम देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया, बल्गारिया है, रूस बना है, यहाँ पे स्पेन है, पुर्तगाल है, यहाँ इंग्लिश चैनल बना, यहाँ पे इधर आपके बना ये अटलांटिक महासागर, यहाँ ये अफ्रीका महाद्वीप बना, यहाँ ये इंडिया बना। तो जब इस तरह की व्यवस्था हो गई कि कोई भी यहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ भारत में वो स्थल मार्ग से नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए स्पेन और फ्रांस ने पहल की थी। फ्रांस का एक राजा था हेनरी नेविगेटर, उसने क्या करा, यहाँ नाविक भेजे थे खोज करने के लिए। इटली से गया था कोलंबस, भारत की खोज करने की बजाय अमेरिका की खोज कर दी थी। यहाँ वास्को डी गामा गया, पुर्तगाल से भारत की खोज की थी। कैप ऑफ गुड्स ऑफ हॉब्स की बार्थोलोम्यू ने खोज की थी। मैगलन ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। इस तरह से भारत की खोज हुई थी, क्योंकि स्थल मार्ग जो था वो उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो समुद्र के रास्ते से इनकी खोज कर दी गई थी। ऐसा नहीं था कि जो भारत पहले खोजा हुआ नहीं था। भारत और इस रोमन साम्राज्य के बीच में स्थल मार्ग से व्यापार होता था। यहाँ रोमन साम्राज्य के लोग बड़े चाव से ऊँट गाड़ियों पे बैठ के, घोड़ों पे बैठ के और इस रास्ते से होते हुए भारत में आते थे, व्यापार करते थे, गरम मसाले ले जाते थे। यहीं इसी रास्ते से रोमन साम्राज्य और भारत के बीच में व्यापार होता था। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है।
यही जो है ना ये पश्चिमी संस्कृति है, ये पूरा पश्चिमी है, ये भारत में पहुंचा था। इस तरह से पश्चिमी संस्कृति भारत में आती है। हम नेक्स्ट क्लास में हम इस पर पश्चिमी संस्कृति पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।